हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बैंक का रीजनिंग का मॉक पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके। इसमें अपन ने पहले भी दो मॉक पेपर ऐड किए और प्रैक्टिस सेट्स भी ऐड किए। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट्स और मॉक पेपर नहीं देखे वो मॉक पेपर देख लीजिएगा। ओके। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। First question is, in the family of six members, A, B, C, D, E, F. Okay, there are two married couples. A is a mother of D. A जो है वो क्या है? A is a mother of किसकी बोला है? D है. D who is a boy of and D who is a boy, और D जो है वो क्या है? Boy है. Okay. Then उसके बाद बोला है कि B is a father of C. B जो है वो father है, देखो किसका? C का. Then उसके बाद B is a father of C बोला है एंड ग्रैंडफादर ऑफ ई, और ग्रैंडफादर ऑफ ई बोला है, मतलब सी का जो लड़का है ई उसका ग्रैंडफादर है बी। ओके। देन बोला है हु इज एफ, तो एफ कौन है यहाँ पे? अब यहाँ पे जो है ए बी सी डी यहाँ पे आ गया, एफ कौन बचा है यहाँ पे? एफ। तो अगर ए जो है वो सी की वाइफ है तो बी की वाइफ अगर देखते तो वो कौन है? एफ है। तो एफ जो है वो कौन है? बीज वाइफ। ओके। नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड यहाँ पे बोला है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर, मतलब कहाँ पे डायरेक्शन है उनका? सेंटर फेसिंग पे है। ओके। देन उसके बाद अगर बोला है कि P इज अ सेकंड राइट ऑफ T, P जो है वो कहाँ पे है? सेकंड राइट है T के। तो यहाँ पे सपोज अगर T है उसके सेकंड राइट में कौन आ गया यहाँ पे? P। एंड T हु इज अ नेबर ऑफ R एंड B, तो T जो है वो R एंड B का क्या है? नेबर है, मतलब उसके आजू बाजू बैठे। देन उसके बाद बोला है एस इज नॉट अ नेबर ऑफ पी। एस जो है वो पी का नेबर नहीं, मतलब उसके बाजू में नहीं आ सकता। ओके। देन बोला है क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, और क्यू जो है वो एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं है, मतलब उसके बीच में नहीं आएगा। ओके। देन डब्ल्यू इज नॉट सिट बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस के बीच में भी डब्ल्यू नहीं है, मतलब ये सब क्या हो गए? सभी सेपरेट सेपरेट हो गए। ओके। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर, तो देखो यहाँ पे बोला है आरवी, आरवी नेबर है क्या? एक के बाद है यूवी नेबर है, आरपी नेबर है, क्यू डब्ल्यू नेबर है। तो जो आरवी है वो नेबर नहीं है क्योंकि वो एक इसके बाजू में है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे? आर बी। ओके। नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे देखो बोला है कि ए इज बी सन, C is D's daughter. If D is A's father, how is C related to B? तो देखो A जो है वो कौन है? B का सन है। ओके। देन बोला है C is a daughter of D, C जो है वो D की डॉटर है, और D जो है वो A का फादर है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो दो है A एंड C ये क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर्स हो गए, और ये जो हो गए ये क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। देन बोला है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, तो सी और बी का रिलेशन क्या है? कि सी जो है वो डॉटर है, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर लिखा लेकिन वो क्या है? डॉटर है सिर्फ। ओके। तो सी जो है वो बी की क्या है? डॉटर है, क्योंकि बी एंड डी जो है वो क्या है? हस्बैंड है। ओके। नेक्स्ट फोर्थ बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट दिया है कि ऑल कैट्स आर मैमल। ओके। जो कैट्स है, ऑल जो कैट्स है वो ऑल कैट्स क्या है यहाँ पे? मैमल्स है। और बोला है कि नो मैमल्स आर रेप्टाइल, तो रेप्टाइल देखो यहाँ पे डिफरेंट है। ओके। तो कंक्लूजन देखो क्या बोला है कि ऑल कैट्स आर रेप्टाइल, नहीं है। देन नो कैट्स आर रेप्टाइल, ये ट्रू है। सम मैमल्स आर कैट, ओके, ये ट्रू नहीं है। देन उसके बाद सम रेप्टाइल आर, बट नहीं, तो आंसर जो पी है नो कैट्स आर रेप्टाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ देखो यहाँ पे बोला है कि बी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ई, बी जो है वो ग्रैंडसन है किसका? ई का। ई हु इज नॉट अ मदर ऑफ पी, ई जो है वो मदर नहीं है पी की। ओके। देन डी इज अ वाइफ ऑफ पी, डी जो है पी की वाइफ है, एंड पी हु इज अ फादर ऑफ बी, पी जो है वो किसका फादर है? बी का। देन सी इज अ मदर ऑफ एस, सी जो है किसकी मदर है? एस की। एस हु इज अ ब्रदर ऑफ पी, तो देखो यहाँ पे रिलेशन अगर बन जाए तो बी जो है वो क्या है? ग्रैंडसन है किसका? ई का। ओके। और ई जो है वो मदर नहीं है पी की, बराबर है। और डी जो है वो वाइफ है किसकी? पी की। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, बराबर है। अब यहाँ पे बोला है कि पी जो है
हु इज अ फादर ऑफ पी, मतलब ये पी जो है वो उसका फादर है, मतलब डी उसकी क्या हो गई, मदर हो गई, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है कि सी इज अ मदर ऑफ एस, सी जो है वो मदर है, तो यहाँ पे सी जो है वो मदर है एस की, बराबर है। एंड एस इज अ ब्रदर ऑफ पी, एस जो है वो ब्रदर है किसका, पी का। तो इनडायरेक्टली जो ई अगर है तो इनडायरेक्टली ये जो है ये क्या हो गई, इनडायरेक्टली यहाँ पे पेरेंट्स हो गए इसके, बराबर है। यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी और सी का जो रिलेशन है वो क्या है, तो बी कौन है यहाँ पे, ग्रैंडसन है किसका, सी का, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ई एंड सी। तो अगर ये ई का ग्रैंडसन था तो सेम सी का भी क्या होगा, ग्रैंडसन। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे 6 to 10 के क्वेश्चन दिए अपने को, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पर्सन नेमली ए सी बी, ओके, ए बी सी पी क्यू आर एस टी, ओके, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल facing the center but not necessary in the same order, okay. There are only 3 male in the group. C sit third to the right of Q, C जो है वो थर्ड है Q के राइट में, तो यहाँ पे फेसिंग सेंटर है तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, यहाँ पे Q लिया और इसके थर्ड राइट में अपने क्या किया, C को ऐड कर दिया। R सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड T, R जो है वो कहाँ पे है, थर्ड राइट है, ओके। तो यहाँ पे सपोज अगर R है, यहाँ पे उसके सेकंड राइट पे मतलब यहाँ से यहाँ पे T आ गया, ओके, और उसके सेकंड राइट पे यहाँ पे R आ गया, ओके। देन उसके बाद बोला है T इज नॉट नेबर ऑफ Q's वाइफ, Q T जो है वो नेबर नहीं है Q की वाइफ के, ओके। द वाइफ ऑफ Q सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब यहाँ पे अगर Q यहाँ पे है बॉटम पे, बराबर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ से और लेफ्ट में कितना है, तो S जो हो गई वो उसकी क्या हो गई, यहाँ पे वाइफ हो गई। S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q बोला है, तो S इमीडिएट नेबर Q नहीं है। देन उसके बाद बोला है P इज अ मेल मेंबर, P जो है वो मेल मेंबर है, ओके। एंड B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, B जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब अपने पास जो वैकेंट है वो क्या है, अभी यहाँ पे B है, ओके। देन नो टू मेल सिट टुगेदर, तो यहाँ पे जो है एक मेल है एक फीमेल है, ओके, ये फीमेल है ये मेल है, तो यहाँ पे देखो मेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, फीमेल सेम, ओके। तो ये अपने पास क्या बन गई, एक डायग्राम बन गई अपने पास, ओके। ये भी अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए हैं, ओके, उसको भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द T, तो P की पोजीशन क्या है, T के, तो ये क्या है, थर्ड राइट है, देखो यहाँ से क्या है, थर्ड राइट है, इसलिए आंसर क्या आएगा, थर्ड टू द राइट, ओके। नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है, तो देखो यहाँ पे अब बोला है कि C इज वन ऑफ द मेल मेंबर इन द ग्रुप, नहीं, C मेल अकेला नहीं है, P T एंड Q भी है। देन उसके बाद बोला है यहाँ पे बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ R फीमेल, नहीं है, R का जो है एक मेल है और एक फीमेल है, ओके। देन A इज नॉट अ मेल मेंबर, A जो है वो मेल मेंबर नहीं है, यस करेक्ट है क्योंकि वो फीमेल है। देन बोला है फॉर S सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एस कहाँ पे है, थर्ड है किसके, बी के, तो देखते हैं एस जो है वो थर्ड है बी के नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट में है उसने राइट में बोला है, ओके। तो यहाँ पे जो थर्ड आंसर है ए इज नॉट अ मेल मेंबर, ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू की अगर वाइफ देखते हैं तो वो कौन है, यहाँ पे एस है, क्योंकि वो सेकंड लेफ्ट बोला था उसने, ओके, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे एस आया। नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो पी के इमीडिएट नेबर अगर देखते हैं तो पी अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो नेबर अगर देखते हैं तो एस एंड आर है, ओके, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एस आर, ओके। नेक्स्ट 10th, हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट एस हस्बैंड, तो एस के जो हस्बैंड है वो कौन है, यहाँ पे क्यू है, और क्यू के अपोजिट अगर देखते तो कौन है, यहाँ पे आर है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आर, ओके। अब नेक्स्ट 11 क्वेश्चन बोला है, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक 4:30, अब देखो 4:30 हैंड्स अगर देखते तो हैंड्स अगर देखते तो 30 डिग्री, तो पर अगर देखते तो कितना है 4:30, तो देखो आवर हैंड पोजीशन अगर देखते तो 4 × 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 अगर करते तो यहाँ पे जो 120 प्लस मतलब कितना आ गया
135। ओके, अगर मिनट्स हैंड्स अगर देखते हैं तो 30 × 30 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 180। तो इनडायरेक्टली 180 को माइनस करेंगे अपन 135 को तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे जो 430 का अगर देखते हैं तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 45। तो इनडायरेक्टली जो आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पे 135, मतलब 4 hours 35, मतलब इनडायरेक्टली 45। ओके, नेक्स्ट 12th बोला है यहाँ पे, देखो अभी क्या बोला है, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ a multiply b means a is a father of b, okay, a plus b means a is a wife of b, and a divided by means a is a daughter of b, and a minus b means a is a son of b। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू इन द एक्सप्रेशन। तो देखो एल डिवाइड अगर क्यू करते हैं मतलब ए इज अ डॉटर ऑफ बी है, मतलब एल इज अ डॉटर ऑफ एम। देन उसके बाद एम ओ मल्टीप्लाई करते हैं तो एम क्या है, एम इज अ फादर ऑफ ओ। और ओ माइनस पी अगर करते तो एम इज अ ओ सॉरी ओ इज अ सन ऑफ पी। एंड फिर से पी डिवाइड क्यू करते तो मतलब पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू। तो देखो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है एल और एम का है, तो एल जो है वो कौन है यहाँ पे, डॉटर है। तो यहाँ पे देखो एल जो है वो डॉटर किसकी है, एम की है, ये क्रिएशन हो गया। देन एम इंटू ओ बोला है तो एम इंटू ओ मतलब जो एम है ये फादर है किसका, ओ का। तो इनडायरेक्टली एम जो है वो ओ का फादर है, यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद बोला है ओ इज अ माइनस ओ इज अ सन ऑफ पी। तो ओ जो है वो किसका सन है, पी का है। एंड पी इज अ डॉटर ऑफ बी, मतलब इनडायरेक्टली पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप बन गया, मतलब पी एंड क्यू जो है, सॉरी एम एंड पी ये जो हस्बैंड वाइफ है, और ये जो है वो क्या है, सिबलिंग्स है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। तो एल जो हो गए वो क्यू की कौन है, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि ये इसके लड़की की लड़की है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कौन है कि वो ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट 13। अब 13 यहाँ पे देखो 13 to 70 के क्वेश्चन है कि अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स ओवर 3 जनरेशन गोज टू पिकनिक। ओके, कपिल इज द फादर ऑफ बॉबी एंड हैज ओनली वन सन। ओके, कपिल जो है वो कौन है, बॉबी का फादर है। इनडायरेक्टली कपिल जो है वो बॉबी का कौन है, फादर है। ओके, एंड उसको एक ही सन है। ओके, देन उसके बाद बोला है रत्ना इज अ सन इन लॉ ऑफ आत्मा। रत्ना जो है वो सन इन लॉ है किसकी, आत्मा की। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, एंड फादर ऑफ जेठा, और क्या है, फादर ऑफ जेठा। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो रत्ना जो है वो कौन है, सन इन लॉ है, बराबर है, सन इन लॉ है। और जेठा जो है वो कौन है, रत्ना का लड़का है, बराबर है, ये रिलेशन हो गया। देन सोनू इज अंकल ऑफ चंपा। सोनू जो है वो अंकल है किसकी, चंपा की। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, चारू इज आंट ऑफ बबीता। चारू जो है वो कौन है, आंट है इसकी, बबीता की। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो बबीता क्रिएट हो गई, यहाँ पे चंपा क्रिएट हो गई, यहाँ पे चारू, कि चारू इज द आंट ऑफ बबीता, इनडायरेक्टली यहाँ पे आ गई। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि चारू इज आंट ऑफ बबीता, हु इज अ डॉटर ऑफ दया। बबीता जो वो किसकी डॉटर है, दया की। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो बबीता के ऊपर क्या आ गई, दया आ गई, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है कि दया इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ कपिल। दया जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, कपिल की है, मतलब इसका हस्बैंड जो है वो कौन है। अब देखते हैं, देखिए कि कपिल, आत्मा इज अ मदर ऑफ चारू। ओके, आत्मा जो है कौन है, मदर है चारू की, मतलब इनडायरेक्टली चारू अगर इसकी लड़की है तो रत्ना क्या हो गया, उसका हस्बैंड हो गया। और ये दो जो दोनों जन है जेठा एंड चंपा, ये उनके लड़के लड़कियां हो गई, बराबर है। देन उसके बाद बोला है कि एंड मदर ऑफ चारू हु हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, ईच चिल्ड्रन हैव बोथ एंड इट्स पेरेंट अलाइव। तो देखो यहाँ पे दया अगर है तो सोनू उसका हस्बैंड हो गया, बॉबी उसकी लड़का सिर्फ उसको एक ही था, बराबर है। तो यहाँ पे बॉबी उसकी कौन हो गई, लड़की हो गई, सोनू उसका लड़का हो गया, और चारू उसकी लड़की हो गई, बराबर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना क्रिएट हो गया। ओके, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, 4 of the following are like in a certain way, so group form, which one does not belongs to group। तो देखो does not belongs to group अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो बॉबी है। ओके, बॉबी दी है, देन उसके बाद दया दी है। ओके, देन उसके बाद सोनू है। ओके,
एंड देन उसके बाद चारू है, एंड देन उसके बाद रत्ना है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो सोनू दया ये ये है, फैमिली है, और चारू रत्ना फैमिली, लेकिन बॉबी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो बॉबी अनमैरिड है। ओके, नेक्स्ट 14, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। मेल मेंबर्स अगर देखते तो यहाँ पे देखो कपिल है, उसके बाद रत्ना है, एंड सोनू है, बराबर है। लेकिन जेठा एंड चंपा तो दिया ही नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए कांट बी डिटरमाइन यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, क्योंकि इनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट 15, हाउ इज जेठा रिलेटेड टू आत्मा। जेठा जो है वो क्या है आत्मा का, एक तो ग्रैंड सन भी हो सकता है या ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, कुछ आइडिया नहीं है उसमें, बराबर है। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, आइदर सी और डी, एक तो ग्रैंड सन भी हो सकता है या ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 16, हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली। तो मैरिड कपल कितने हैं यहाँ पे, ये एक है, उसके बाद ये दो हो गए, और ये तीन हो गए, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 17, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू चंपा। कपिल इज रिलेटेड टू, क्या है कपिल और चंपा, अगर देखते हैं तो कपिल जो है वो क्या है, उसके एक्चुअली ग्रैंडफादर होने चाहिए यहाँ पे। ओके, कपिल जो है वो चंपा के ग्रैंडफादर है, यहाँ पे जो आंसर है वो रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आएगा ग्रैंडफादर, क्योंकि उसके लड़की के लड़का या लड़की जो भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन कपिल जो है उसके तो ग्रैंडफादर ही हो गए, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 18 क्वेश्चन है अपने पास, कि अब यहाँ पे बोला कि इफ d इक्वल्स टू 4 एंड रीड इज कोडेड एज 7। अगर d की वैल्यू 4 है तो रीड की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 7, तो व्हाट इज हियर कोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रीड की अगर d की जो वैल्यू है 4 है, मतलब ये एक कैरेक्टर डिफाइन हुआ है, बराबर है, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना हो गया 1। तो देखो रीड की अगर वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पे देखो, रीड 18 कैरेक्टर के इंडेक्स पे है, ई 5 कैरेक्टर के इंडेक्स पे है, ए 1 कैरेक्टर के, एंड डी जो है 4 कैरेक्टर। तो इनके अगर सम करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 28, और 28 को नंबर ऑफ कैरेक्टर से अगर डिवाइड करते तो आंसर कितना आ रहा है 7, मतलब इसके लिए जो आंसर था वो अपना था 7। तो अब हियर के लिए भी अगर देखते हैं तो एच की जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पे 8 है, ई की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, और आर की वैल्यू 18 है। तो इनके अगर सम करते तो आंसर कितना आ रहा है 32, तो 32 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 8, मतलब हियर के लिए जो कोड है वो क्या है यहाँ पे 8 है। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे सीरीज पैटर्न दी है देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखो यहाँ पे सीरीज दी है 2 8 28 102 एंड 432, मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रही है। ओके, तो इसका अगर सीरीज देखते हैं तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे फिर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 96 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो चेंज हो रही है। देखो क्या सीरीज पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले 2 वैल्यू है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, प्लस कर रहे हैं वहां पे 6, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 8। फिर 8 को मल्टीप्लाई किए 2 से, प्लस उसमें 12 की वैल्यू की, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है मल्टीप्लीकेशन की वो एक एक से हो रही, और जो सेकंड जो प्लस वैल्यू हो रही है वो कितने से हो रही 6 6 से हो रही, मतलब 6 का टेबल वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट में आएगा तो कितना आएगा 432, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 तो बन गए, तो यहाँ पे कितना आएगा 432 इंटू 5 प्लस 30, मतलब कितना आएगा 2190। 2190 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे बोला इन सर्टन लैंग्वेज गस्ट GUST is coded at the rate $75 and SNIP is coded as 59 $59। हाउ इज सिंग, तो यहाँ पे अगर देखते तो दोनों की वैल्यू अगर कंबाइन करते तो सिंग की वैल्यू अपने को मिल जाती। यहाँ पे देखो एस के लिए पोजीशन क्या है डॉलर की है, यहाँ पे भी डॉलर की है। आई के लिए पोजीशन अगर देखते हैं तो 9 है, एन के लिए अगर पोजीशन देखते हैं तो वो है 5, और जी के लिए पोजीशन देखते हैं तो वो है एट द रेट, इसलिए यहाँ पे क्या बना $95 एट द रेट। ओके, नेक्स्ट, अब 21 बोला है यहाँ पे इफ ए इज अ डॉटर, ए इज बीज डॉटर एंड सी इज बीज मदर। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, क्या बोला है ए है जो डॉटर है किसकी बी की है, ओके, बीज डॉटर, एंड बी जो है वो सी मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ए एंड सी का रिलेशन तो वो कौन होगी ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा
ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर नॉट डॉग। अब कंक्लूजन दिया है, देखो सम कैट्स आर नॉट डॉग एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो देखो कैट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑल कैट्स क्या दिया है, एनिमल दिया है, एंड सम डॉग्स आर क्या दिया है, सम एनिमल्स आर डॉग। यहाँ पे क्या बोला है कि सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग पॉसिबल है, एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल तो ये नहीं है, मतलब ओनली वन क्या है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन स्ट्रेट लाइन ऑफ 10 पीपल A is fourth position from left and B is at sixth position from right. Okay. If A and B interchange their position, what will be the A position from right? तो देखो A की पोजीशन अगर देखते हैं तो वो फोर्थ है लेफ्ट हैंड से, और B की पोजीशन अगर देखते हैं तो वो सिक्स्थ है फ्रॉम राइट हैंड से। तो A की पोजीशन अगर निकालना है तो सिक्स माइनस राइट हैंड, मतलब यहाँ पे कितनी हो गई, फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ए की जो पोजीशन है वो कौन सी है, फिफ्थ है राइट हैंड से। नेक्स्ट 24। इन अ लाइन ऑफ पीपल इफ देयर आर 15 पीपल, A is third from left and B is fourth from right. How many peoples are between A and B? तो देखो टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने अपने पास 15 पीपल है, और A जो है वो क्या है, थर्ड है, बराबर है, एंड B जो है वो फोर्थ है। तो इनडायरेक्टली 15 माइनस से क्या करेंगे, 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो कितना आ गया, 7। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे, 7। मतलब A और दो B के बीच में कितने हैं, 7%। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। जैसे ईगल दिया है, स्पैरो दिया है, डॉल्फिन दिया है एंड पिजन दिया है। तो डॉल्फिन जो है वो मैमल्स नहीं है, वो सॉरी, डॉल्फिन जो है वो मैमल्स है और बर्ड नहीं है, लेकिन बाकी जो है ईगल, स्पैरो, पिजन, ये क्या है, बर्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट ऑपरेट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसएम मॉडल। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए अपने को, एफटीपी, एचटीटीपी, आईसीएमपी एंड डीएनएस। तो आंसर है आईपी आईसीएमपी। ओके, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर को, वो एप्लीकेशन लेयर को ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन बाकी जो है एफटीपी, एचटीटीपी, आईसीएमपी, ये एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट करते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग जो नेटवर्क लेयर रहता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, रिपोर्ट एंड डायग्नोस्टिक करता है पिंग रिलेटेड, वेयर एज एफटीपी, डीएनएस आर ऑल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अगर डेटा ट्रांसमिशन अगर करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे राउटर। ओके, राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क एंड टर्मिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द मोस्ट efficient path to the data packet to travel from one network to another, okay, at OSM model. Next 28। in SQL, which of the following is used to sort the result set of query? तो अगर sort अगर करना है तो यहाँ पे यूज करते हैं अपन ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर करते हैं अपन एक तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इनडायरेक्टली सॉर्ट अगर करना है तो कोई भी वैल्यू को क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो क्या करता है, एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन। तो मॉनिटर इज क्या है, बेस्ट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो डिस्प्ले करता है अपने को ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, तो इसलिए। और बाकी जो है कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन, ये क्या है, अपने इनपुट डिवाइसेस है। ओके, नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन एन आईपी एड्रेस। तो सबनेट मास्क का काम क्या है, इट डिवाइड एन आईपी एड्रेस इनटू द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। ठीक है, देखा, सबनेट मास्क इज यूज्ड टू डिवाइड आईपी एड्रेस इनटू पार्ट, network portion and host portion. Okay, it helps in identifying which part of IP address represent network, which part represent the host. Okay, next 31। in Microsoft Excel, which of the following is used to calculate average of group of member? तो उसके लिए अपने पास फंक्शन है average. Okay, next 32। in DBMS, which of the following refers to the table of primary key? primary key मतलब क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड रहता है each, मतलब जिसकी अपन डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते और जिसको अपन ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, वो होता है अपना प्राइमरी की। ओके,
और हर कॉलम में, हर टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो नहीं। नेक्स्ट 33, in MS Word which of the following feature is used to add page number to the document? तो पेज नंबर अगर ऐड करना है तो अपन हेडर फुटर में सेट कर सकते हैं। okay? देखिए, the header and footer feature in MS Word is used to add page number, header footer and other elements that appear on every page of document. Okay, next 34, which of the following type of software is used for managing and organize data into the database? तो आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस जो होता है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 35, व्हाट डज द एब्रिविएशन एचटीटीपी स्टैंड फॉर? तो एचटीटीपी मतलब ये सबको ही पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट 36, which of the following is a function of ALU, arithmetical logic unit in CPU? तो arithmetical logic unit क्या करता है, परफॉर्म करता है arithmetical and logical operation। ओके, arithmetical मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 37, इन नेटवर्क व्हाट डज गेटवे डू? तो गेटवे का काम क्या करता है, इट एक्ट एज एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। मतलब जो सेकंड ऑप्शन है। ओके, देखो, अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क often involving different protocol and allows data to flow between them. Next 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर कौन सा है यहाँ पे, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। ओके, देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, allowing user to access application and data over internet without requiring local hardware infrastructure. Okay, next 39, in SQL what does the group by clause do? तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, यहाँ पे कंबाइन करता है डेटा। ओके, देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज हैव द सेम वैल्यू इनटू द समरी रो। ओके, मतलब अगर मुझे क्या करना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, एवरेज करना है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय। मतलब एक ही डिपार्टमेंट के हो या फिर एक ही सिटी के हो, उनको अगर मुझे ग्रुप करवाना है और उनको काउंट करवाना है तो उसके लिए अपन ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज मैकेनिकल आर्म टू प्रिंट ऑन लार्ज पेपर रोल? तो आंसर है यहाँ पे प्लॉटर। ओके, प्लॉटर जो होता है वो मैकेनिकल आर्म डिवाइस ड्रॉ इमेज होता है, लार्ज पेपर रोल ऑफन यूज फॉर प्रिंटिंग डिजाइन, ब्लूप्रिंट और मैप। ओके, नेक्स्ट 41, इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट लिस्ट? अगर पाइथन में अगर लिस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे एरे जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। ओके, बाकी अगर इसमें अगर देखते हैं तो जैसे सी में अपन सी में अगर एरे को अगर डिफाइन कर रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है मोस्ट ऑफ द इसमें। ओके, देखो, यहाँ पे अगर देखते तो देखो बताया है कि लिस्ट आर क्रिएटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, parentheses are used for tuples and curly brackets are used for set and dictionary and the angle bracket are not valid for creating data structure। समझा, ये तीनों का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 42, इन एसक्यूएल which clause is used to filter record based on condition? तो आंसर है वेयर क्लॉज। अगर वेयर मतलब कंडीशन की स्पेसिफाई कंडीशंस टू अगर कोई डेटा को शो करवाना है, फिल्टर करवाना है, तो उसके लिए अपन वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 43, व्हाट डज दैट सीपीयू स्टैंड फॉर? तो सीपीयू को तो पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बराबर है, प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन आया है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। यहाँ पे वैल्यू चेंज है, सिर्फ यहाँ पे मॉनिटर जो है वो अपना इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अपना आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट 45, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम? तो डोमेन नेम सिस्टम मतलब क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। मतलब एक नाम होता है जो अपन उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो होता है अपना डोमेन। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए